लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? हाँ, मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या करे, थियरी पढ़े कि एमसीक्यू सॉल्विंग करे? कोई हमको ऐसा बोलता है, हम यूट्यूब में देख लेते हैं, ये अंकल से आंटी से पूछ लेते हैं, या फिर कोई भैया से पूछ लेते हैं जो आईआईटी में गए थे, एनआईटी में गए थे, जिनका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, कि भैया दीदी हम क्या करें, थियरी पढ़े कि एमसीक्यू सॉल्विंग करे? तो कोई बोलता है एमसीक्यू सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना हो सके उतना अधिक सॉल्विंग करो। और कोई बोलता है थियरी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, जब तक आप समझोगे नहीं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? भाई दोनों बात सही लग रहा है, पर दोनों में से क्या अधिक इंपॉर्टेंट है? आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो मैं हूं डॉक्टर बालराजू खर्री, द मोटिवेशनल स्पीकर, सक्सेस कोच, इंटरनेशनल ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन दोनों में से सही क्या है और क्या करेंगे तो हमारा रिजल्ट बेहतर बनेगा, थियरी वर्सेस एमसीक्यूज। तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहले थियरी को पढ़ना बहुत जरूरी है। जब टीचर पढ़ाता है ना, फर्स्ट टाइम जब हम पहली बार क्लास में जाते हैं, टीचर हमें स्टार्ट करता है एक चैप्टर को, तो उस टाइम जब टीचर पढ़ाते हैं ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और उस थियरी को घर जाके ध्यानपूर्वक हर एक चीज पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। फर्स्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली। जब तक फंडामेंटल्स क्लियर नहीं होंगे तो आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यानी कैसे पता है क्या? जैसे आपको युद्ध करने के लिए जा रहे हो, तो युद्ध करने के लिए जा रहे हो तो देखो आपके पास देखा आपने वो पीछे क्या रहता है, वो उसमें तीर वगैरह रखते हैं, अंडरस्टैंड राइट? बहुत सारे तीर रहते हैं, फिर यहाँ से निकालते हैं, ऐसे छोड़ते हैं। तो जो थियरी है ना, इट्स लाइक दैट एरोस। अगर एरो ही नहीं है, युद्ध में जा रहे हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, एरोच नहीं है अंदर, तो भाई छोड़ो है क्या? सिर्फ ऐसे करके स्ट्रिंग छोड़ोगे नहीं ना। तो भाई समझो, पहले आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, कंटेंट इकट्ठा करो पहले। दैट मीन्स थियरी को प्रॉपरली समझो, कॉम्प्रिहेंड करो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, जो फॉर्मूलाज नोट डाउन करो, फॉर्मूलाज को याद करो। फॉर्मूलाज याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स थियरी पढ़ लिया आपने, उसके बाद सॉल्व करो एमसीक्यूज को। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा पता है क्या? फर्स्ट टाइम थियरी विल टेक लॉट ऑफ टाइम और आपको उतना एमसीक्यू सॉल्व होंगे नहीं। तो डू प्रिसाइज नंबर ऑफ एमसीक्यू, बिकॉज क्या होता है उतना टाइम मिलता नहीं है। जब पूरा थियरी पढ़ने के लिए हम जाते हैं तो टाइम बहुत कम पड़ जाता है, जैसे क्लास आगे बढ़ता रहता है। तो पहली बार जब चैप्टर पढ़ते हो तो थियरी को अधिक टाइम दो, एमसीक्यूज कम सॉल्व करो, पर प्रिसाइज नंबर ऑफ एमसीक्यूज, ऐसे एमसीक्यूज सॉल्व करो जो हर एक वैरायटी को कवर करता हो, है ना। हर एक टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। उसके लिए आपने टीचर गाइडेंस भी आप ले सकते हो, कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 50 क्वेश्चन ही करने हैं, कौन से करने हैं। बट जब सेकेंड टाइम सेम चैप्टर में रिवाइज करने के लिए जाता हूँ, when I go for the second time studying it, because हम जानते हैं कि 2 years में एक बार पढ़ के तो होने वाला नहीं है, बार बार हमको पढ़ना पड़ेगा। जब सेकेंड टाइम पढ़ूंगा तो डोंट टेक थियरी, टेक द एमसीक्यू शीट। 200 क्वेश्चन का एमसीक्यू शीट लीजिए और हर एक क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व करने जाओ, थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग करते क्या है, बोलते पहले रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है सॉल्व द एमसीक्यूज। टेक ए फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो आप क्वेश्चन पढ़ो ध्यानपूर्वक। अगर आपको लगता है आपको सॉल्व हो रहा है, सॉल्व करिए, आंसर टिक करिए। आपने देखा कि अरे कुछ क्लिक ही नहीं हो रहा है, कुछ तो था पर याद नहीं आ रहा है, व्हाट यू डू, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोल्यूशन मत देखिए, ये भी गलत बात है। डोंट लुक एट द सोल्यूशन डायरेक्टली। आप देखिए वो क्वेश्चन किस टॉपिक से कनेक्टेड है, किस चैप्टर का है। अच्छा ये चैप्टर का है, ये टॉपिक का है, उस टॉपिक के अंदर जाओ और वो टॉपिक को पूरा थरो करो, थियरी पढ़ो, एमसीक्यू टू थियरी। जो एमसीक्यू नहीं है वो उतना ही थियरी प्रिसाइसली आप पढ़ के आइए, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सॉल्व कर दो एमसीक्यू, वो नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट। जहां जहां आप अटक रहे हो उतना ही थियरी पढ़ो। पूरा थियरी पढ़ने जाओगे ना तो आपको रिवीजन की बैंड बच जाएगी। रिवीजन के चक्कर में जो चल रहा है वो रह जाएगा। इसलिए बहुत लोगों को क्या होता है, बैकलॉग्स बन जाते हैं, ये करे तो ये रह जाता है, ये करे तो ये रह जाता है, फिर कुछ भी नहीं करते हैं। समझ गए आप? फर्स्ट स्टेप क्या है, थियरी टू एमसीक्यू। जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो थियरी पूरा करो, फिर एमसीक्यू करो। जब सेकंड रिवाइज कर रहे हो तब एमसीक्यू सॉल्विंग करो और एमसीक्यू से आप जाइए थियरी में। ये दोनों कॉम्बिनेशन से आपका टाइम बैलेंस होगा, यू विल बी हैप्पी इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, थियरी भी पक्का हो जाएगा, एमसीक्यू भी परफेक्ट हो जाएगा और आपका रिजल्ट गारंटी हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। एक बात आप भूलना मत, इतना परफेक्टली मैंने इसको इतना कंसाइसली आपको बता दिया इतने बड़े प्रॉब्लम को, तो लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा और शेयर भी कर दीजिए आपके दोस्तों को। बहुत कंफ्यूजन लोगों को, राइट?
अवॉइड द कंफ्यूजन, सबको शेयर कर दो, सबको बता दो भाई थियरी और एमसीक्यू ऐसा करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।